नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सोनीपत के गांव लाठ में चौधरी श्यामलाल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थिति किसी बूचड़ खाने से कम नहीं है। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हुए 7वीं के सुमित ने कहा कि सिर्फ एक ही विनती है, उनके खेल मैदान से गंदा पानी निकलवा दे ताकि वो खेल पाए। स्कूल में कई जगह गंदा पानी भर गया है, खेल मैदान में कई फुट पानी भरा हुआ है, मच्छर मक्खियां पनप रहे हैं। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, क्लासरूम में बैठने के लिए डेस्क नहीं है। सबसे बुरे हालात तो टॉयलेट के हैं। कैसे शिक्षा होगी और कैसे कल के भविष्य का निर्माण होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पर प्रशासन आखिर कब जागेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। टॉयलेट पर लगा हुआ ये ताला और इस पर लगा हुआ जंग इस बात को साबित करते हैं कि सालों से ये टॉयलेट खोला नहीं गया है और यहाँ बाथरूम इतने बदतर हैं कि नल और उनके पाइप टूटे हुए हैं। स्कूल के चारों तरफ गंदा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है, तो वही स्कूल के गंदे टॉयलेट भी मॉडल संस्कृति स्कूल की बदहाली को दर्शा रहे हैं। जहाँ स्कूल में पीने के पानी के लिए बच्चे जद्दोजहद करते हो, टॉयलेट में बेटियां जाने से भी घबराएं और बदबू में जाना भी दुश्वार हो, तो कैसे होगी बेटियों की शिक्षा। बेटियों का कहना है कि स्कूल के खेल ग्राउंड में गंदा पानी भरा हुआ है। गर्ल्स टॉयलेट की भी बहुत ही बुरे हालात हैं। लड़कियों के टॉयलेट ओपन है, जहां बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से कोई भी इंतजाम नहीं है, तो वहीं स्कूल में लाइट भी नहीं रहती है। कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड बिना लाइट के सफेद हाथी बनकर खड़े हैं। वहीं बारिश आने के बाद खेल मैदान से पानी निकाला नहीं गया है और जिसके चलते स्टेज भी डूबी हुई है। सांप और जहरीले जीव खिड़कियों से एंट्री कर क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। ऐसे बुरे हालात में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। स्कूल में डीडीए के पद पर तैनात आजाद सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले इस विद्यालय में उन्होंने ज्वाइन किया है। पूर्व प्रिंसिपल ने प्लेग्राउंड और टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर प्रपोजल भेजा हुआ है। सर देखो, मैं तो अभी 12-13 दिन से स्कूल में मैंने ज्वाइन किया है एज ए सीनियर लेक्चरर, और अभी जो है जो पहले जो प्रिंसिपल थे मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अभी 29 अगस्त को जो है फीलिंग के लिए और लैट्रिन बाथरूम के लिए और जो है प्लेग्राउंड के लिए ठीक करने के लिए जो है उन्होंने प्रपोजल सरकार के पास भेजा हुआ है और हम भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। नेहा का कहना है कि वो मॉडल संस्कृति स्कूल और सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है और टॉयलेट की हालत काफी गंदे हैं, बदबू आती है, पानी की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट के ऊपर छत भी नहीं है। टॉयलेट के नजदीक गंदगी फैली हुई है जिसकी सफाई नहीं होती और जिसके चलते कई बार सांप भी निकल आते हैं। कौन सा स्कूल है, किस प्रकार के हालात आपके टॉयलेट के? मेरा नाम नेहा और मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पे टॉयलेट की हालत बहुत गंदी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है और इसके ऊपर छत भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, यहाँ पे कूड़ा भी है और यहाँ पे कभी कभी स्नेक भी निकल आते हैं। बेटा सफाई होती है कुछ? नहीं बेटा ये कब से है, ये कब से बने हुए हैं ये टॉयलेट? ये शायद 4-5 सालों से बने हुए हैं। कोई व्यवस्था है? नहीं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले सुमित का कहना है कि उनके विद्यालय में एक ही प्लेग्राउंड है और वही गंदे पानी से भर गया है। अब वो कहां जाकर खेले और वहीं उनकी स्टेज भी डूबने वाली है। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हुए सुमित ने कहा कि सिर्फ एक ही विनती है कि उनके खेल मैदान से गंदा पानी निकलवा दे ताकि वो खेल पाए। और हमारा खेल का मैदान ये एक था, इसमें अभी गंदे पानी से भर चुका है ये, तो अभी इसमें हम खेलने के लिए कहाँ पर जाए। हमारे पास एक ही था खेलने के लिए मैदान, इसमें अभी पानी और ये स्टेज भी पानी से डूबने वाली कुछ ही देर में। अगर 3-4 दिन और बरसता रहे तो हमारी शिक्षा मंत्री से सिर्फ एक ही विनती है कि ये पानी निकलवाए। प्रीत का कहना है कि क्लासरूम में पढ़ाई करने के दौरान गंदे पानी की बदबू आती है, जिससे उन्हें क्लासरूम में बैठने में दिक्कत होती है, साथ ही मच्छर भी काटते हैं।
जो यहाँ पे हमारा खेलने का ग्राउंड है ना, वो वहाँ पे पानी भर चुका है, और जो हमारा स्टेज है वो भी बिल्कुल खराब हो रख चुका है, और जो हमारी बाथरूम वो भी टूटी फूटी है, और जो हमारी ये क्या क्लास है ये भी इनमें से पानी आता है कभी कभी, इसलिए इसे ठीक करवाने के। खिड़कियाँ भी टूटी हुई है? हाँ, खिड़कियाँ भी टूटी हुई है हमारी, दरवाजे गेट भी सब कुछ टूटे हुए हैं, जरे पड़े हुए हैं। इसलिए हमें विनती है कि सरकार से हमारी विनती है कि हमारे स्कूल को ठीक करवाएं। स्कूल है ये लाट गांव में है, और या तो बहुत, एक तो ग्राउंड में बिल्कुल पानी भरा हुआ है, और ग्राउंड में खेलने एक ही ग्राउंड था वो भी भरा हुआ है, और गर्ल्स टॉयलेट की भी बहुत ही बुरे हालत है, ओपन है वो, छत तो कम से कम होनी चाहिए, और लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है। इसी कारण लाइट न होने के कारण डिजिटल बोर्ड नहीं चल पाते, और कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर नहीं चल पाते। कहने को तो ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है, लेकिन यहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ शिक्षा की कोई संस्कृति ही नहीं है, और जब शिक्षा की संस्कृति ही नहीं होगी तो फिर शिक्षा कैसे मिलेगा, और बिना शिक्षा के कैसे होगा देश के भविष्य का निर्माण। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब तक जागेगा और कब दूर होगी स्कूल के बच्चों की दुश्वारियां। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी, और बीजेपी से विधु रावल जी, और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। और चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं लाजपत के पास आना चाहूंगा। जी लाजपत, क्या कुछ अहम जानकारी है और क्या कुछ स्थिति है स्कूल की, एक बार आप फिर से बता दीजिए ताकि हमारे गेस्ट को ठीक से पता चल जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे कि सोनीपत शिक्षा का हब सबसे बड़े जानने वाला हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताएंगे कि सोनीपत के जितने भी सरकारी स्कूल है, ये नहीं सभी स्कूलों का कितना बुरा हाल है। शिक्षा नीति जरूर बदली गई है, लेकिन शिक्षा नीति पर सवाली निशान यही खड़े होते हैं कि आखिर शिक्षा कैसे मिलेगी, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन जो पढ़ाई होनी इनको नहीं मिले हैं, बुक्स नहीं मिली है, समय पर नहीं आते। मौजूद व्यक्ति है, पूरा जानते हैं रोडों की भी हालत कैसी है, स्कूलों की हालत कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, कैसे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वही व्यक्ति पढ़ा सकते हैं जिनके हालात मजबूत है। जरूरतमंद जो गरीब व्यक्ति है, ये शब्द गलत होगा कि गरीब कहा जाए, लेकिन जरूरतमंद व्यक्तियों को कैसे शिक्षा मिलेगी, कैसे वो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की नीति जरूर बदली गई है, नीति पे खोट है, खोट में कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। आप बताएं कि स्कूलों के हालात कैसे हैं। नमस्कार भाई साहब, एक चीज आप देखो बड़ी साफ सीधी सी, सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, दिल्ली के सटीक सबसे एनसीआर का सबसे मेन डिस्ट्रिक्ट एनसीआर का सबसे पहला यही पड़ता है। अब हालत देखो हर चीज, सड़कों की हालत देखी है कैसी है। मैं रोहतक गया था एक हफ्ते पहले, तो किसी को लेके गया था यहाँ, उन्होंने कहा यार सोनीपत और रोहतक में जमीन आसमान है। सोनीपत का हाल देखिए। लाजपत रोकना चाहूंगा आपको विधु रावल जी, चूंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो सबसे पहले सवाल आपसे ही बनता है कि मॉडल संस्कृति स्कूल को बहुत जोर शोर से खोला गया था, लेकिन आज जो हालत है वहां पर तो शिक्षा की संस्कृति कहीं से नजर नहीं आ रही है, और जो स्थिति स्कूल की है मुझे नहीं लगता कि वहां ठीक तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, अपने साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट जो हैं उनको नमस्कार जी। लाजपत जी जो सोनीपत से जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। आज विजयदशमी का दिन है, सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि इस प्रकार की जो दशा दिखाई है लाजपत जी ने अपनी रिपोर्ट में, ये हमने सामने लिखी है। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से वहां पर बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं है, और उन्होंने साथ में मदद भी की। रिपोर्ट बना रहे थे तो उन्होंने अपने साथी को बताया कि ये खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। साथी ने कहा हाँ भाई खिड़की भी टूटी हुई है। इस प्रकार से दिखता है, जो जहां जहां कमी दिखी उन्होंने भी बताई, उनके साथी जो और जिन से उन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने भी बताया। ये वास्तविकता में बड़ा झकझोरने वाली एक समस्या है ये, कि हम देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो इतनी भयावह स्थिति में, इतनी दुर्दशा में जो है वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हम सबको शर्मिंदा करने वाली है। ये
पक्ष और विपक्ष इसमें अलग नहीं हो सकते। ये हम सब के लिए जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इतने वर्षों तक जो सरकारें चलती रही हैं, जिसमें मेरी सरकार भी है, वेद प्रकाश विद्रोही जी की भी सरकार है, इन सरकारों ने आज तक किया क्या है? ये हम सब सरकारी जो एक पद्धति रही है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि हम अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार का हमें देश को भविष्य देना चाहते हैं, जब देश का भविष्य ऐसी भयावह परिस्थितियों में शिक्षा ले रहा है। ये वास्तव में जो है बिल्कुल झकझोरने वाली जो है, ये हृदय विदारक स्थिति जो है आपने दिखाई है। लेकिन ये मैं जरूर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। हमने बहुत ही बुरी स्थिति में हरियाणा प्रदेश की सत्ता संभाली थी, उसके बाद से हमने निरंतर जो है एक के बाद एक काम करते हुए इन स्थितियों को सुधारा है। हम कतई ऐसा दावा नहीं करते हैं कि बिल्कुल चरम पर हम पहुंच चुके हैं। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है, तेज गति से चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। एक आध इस प्रकार के अपवाद स्कूल जो आपने बताए, आप भी मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे स्कूलों को लेकर आ रहे हैं, ये संज्ञान में आ रहे हैं, ध्यान में भी आ रहे हैं। जहां जहां पर भी अंधकार रह गया है, जहां जहां पर भी गंदगी रह गई है, उस गंदगी को साफ करेंगे, अंधकार में दिए जलाएंगे, उजाला करेंगे। और आपको और आपके रिपोर्टर लाजपत जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस बहुत ही अच्छे काम के लिए। बहुत सारे लोग जो है अन्य अन्य विषयों पर, जो हो सकता है टीआरपी के चक्कर में दूसरे विषयों पर, जिनका जनता से सीधा सरोकार नहीं है, उन विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन दुर्गेश जी, आपको, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप सरकार का जो है, सरकार को ऑनेस्ट रखने के लिए, सरकार को खड़ा रखने के लिए चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है वो भी अपना काम कर रहा है। आपको इसके लिए बधाई। मैं जल्दी से बता देता हूं कि हमने जो किया है वो क्या क्या किया है, बहुत जल्दी से। बहुत विद्रोही जी, अभी आपको रोकना चाहूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी। वेद प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी को विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ में कहना चाहता हूं जी कि प्रोफेसर साहब, रावल साहब स्वयं एक शिक्षाविद हैं, तो अपने अंतर्मन में जाके तो बहुत सी चीजों का जवाब उन्हें खुद लग जाएगा। उन्होंने कहा मैं बड़ी विपरीत परिस्थितियों में सत्ता संभाली, ये उनका कथन सही नहीं है। आपके पास सोनीपत के ही संवाददाता लाजपत जी खड़े हैं और रावल साहब भी मेरे सामने दिख रहे हैं। उनसे पता कर ले, जब हमने सत्ता छोड़ी तो सोनीपत शिक्षा का बहुत बड़ा हब बनाकर हमने दिया था उनको। और जो मॉडर्न संस्कृति स्कूल है वो तो उन्होंने ही बनाए 138 स्कूल। अब उन्होंने कैसे मॉडर्न संस्कृति स्कूल बनाए, यही अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। जब मॉडर्न संस्कृति स्कूल की हालत है तो आम स्कूलों की हालत क्या होगी? और जो लड़की ने बात कर रही थी वो तो कह रही थी कि 4-5 साल से टॉयलेट की हालत है, ये गंदगी है, खुला पड़ा है, दरवाजे तक नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई हैं। और पानी केवल इसी स्कूल में नहीं भरा, हरियाणा में जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से 8 लाख एकड़ जमीन में पानी भरा है। और उससे पहले जो बारिश हुई थी उसमें 72,000 एकड़ जमीन में पानी भरा था, वो आज तक नहीं निकला। और मैं रावल साहब की जानकारी के लिए बता दूं उन्होंने कैसे शिक्षा का काम किया। मैं अपने जिले का उदाहरण दे देता हूं। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2015 के अंदर रेवाड़ी के अंदर जो जिला मुख्यालय उद्घाटन किया, स्टार्ट करवाया। 7 साल हो गए, उस स्कूल की बिल्डिंग तो दूर की बात है, वो भवन कहां बनेगा उसके लिए भूमि तक नहीं दी गई है। 14 साल से रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल खुल रहा है। हमने इनको आधी बिल्डिंग बनाकर दे दी थी जब हम सत्ता में छोड़ी हमने। ये 8 साल हो गया उस बिल्डिंग को पूरा नहीं कर पाए। 2013 में कृष्णनगर कोसली के अंदर भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर हमने 2013 में बनाया था, हमारी सत्ता चली गई। 9 साल हो गया उसके भवन का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया। और ये स्थिति सभी स्कूलों की है। आधारभूत ढांचा स्कूलों का, कॉलेजों का बहुत कमजोर है। कॉलेजों के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बताया था आपने पिछले 10-15 दिन पहले कि 3500 टीचर नहीं है। आधे से ज्यादा स्वीकृत जो टीचर्स हैं उनके मुकाबले में टीचर्स नहीं है। हरियाणा के स्कूलों के अंदर जो
अभी जो इन्होंने ट्रांसफर वगैरह किए तो नई स्थिति सामने आई। वेद प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगा, स्कूल के इंचार्ज जो है आजाद कुमार वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, अब तो स्कूल जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाख मैं का डीडीओ बोल रहा हूँ, और वहाँ मेरे अंडर में एक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जी। वो बहुत बड़ा है, वो ओवरफ्लो हो चुका था 4 दिन पहले, लेकिन अब गांव के लोग कल और परसों 2 दिन से लगे हुए हैं, और आज भी जो है ना पानी को निकासी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। स्कूल का के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो निकाल दिया गया है, और बिल्कुल अब पानी निकल जाने के बाद कल से बच्चे स्कूल प्रांगण में 7:45 बजे उपस्थित हो जाएंगे। आजाद जी, आप ये बताएंगे कि ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ था स्कूल में, और वहाँ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बारिश हुई थी सर। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा आजाद जी। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्कूल की, उसमें ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं, टॉयलेट जो है उनके लॉक तक नहीं खुले हैं, क्योंकि उनपे जो जंग लगी है टॉयलेट्स के लॉक पर, वो साफ दिखा रहा है कि मतलब वो कितने दिनों से नहीं खुले होंगे, और जो भी दूसरी व्यवस्था है वो पूरी जर्जर स्थिति में है। तो क्या ये मीडिया के संज्ञान में मामला आने के बाद लोग एक्टिव हुए हैं, या उसके पहले क्यों सो रहे थे? नहीं सर, 12-13 दिन पहले बारिश हुई थी लगातार 2-3 दिन, उसके कारण तालाब का पानी जो है वो 6-7 फुट गहरा तालाब है, वो ओवरफ्लो हो जाने के कारण बराबर में स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें पानी चला गया 1 फुट 1.5 फुट, और मैंने उस स्कूल को शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में, जो बड़ा स्कूल है, जो 84 बच्चे हैं उनको वहां जो है ताले लगे हुए हैं, उनपे जो जंग लगी हुए हैं तालों पर, वो तो 12-13 दिन में नहीं आ सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ जाते होंगे? सर उसके लिए बजट जो है सरकार के पास भेजा हुआ है, सरकार भी सहयोग कर रही है, और जो है फीलिंग का भी, मिट्टी का भी हमने जो है ना, जो भूतपूर्व प्रिंसिपल थे उन्होंने 29 अगस्त को बजट भेजा हुआ है, और इस काम को सुचारू रूप से सरकार भी कर रही है। अब कर देंगे इसको 1 महीने के अंदर अंदर। आजाद जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो टॉयलेट बने वो कंप्लीट नहीं है क्या, इनकम्प्लीट हैं जो अभी बजट चाहिए? नहीं सर, कंप्लीट है। तो फिर ताले क्यों लगे हैं उनपे? अब खोल देंगे सर, वो 2-3 दिन के लिए बंद हो गया था, स्कूल शिफ्ट हो गया था दूसरे स्कूल में, और चौकीदार रात को सोता था इसलिए बंद कर दिए थे, अब खोल दिए गए हैं। विदुराल जी, सुने आप? हाँ जी, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपकी जानकारी में ये बात होना जरूरी है कि अगर आप व्यवस्था देते भी हैं तो नीचे का तंत्र कैसा है? नहीं ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सुचारू रूप से होगी। कल से 7:45 बजे बच्चे स्कूल में आएंगे, और स्कूल जो है 4-5 कमरे नए बने हुए हैं, फलर है, फरस है, सारी चीजें हैं। में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 से 12 दिन में इतना जंग नहीं लग सकता है कि ताले जो दिखा रहे स्थिति वो हो जाए। 1 दिन में नहीं सर, इसको ठीक कर देंगे, आप पेंट वगैरह करके इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे सर। आजाद भाई सुनिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी हमने आजाद कुमार जी को सुना, मुझे इको आ रही है, इस इको को फिक्स करवा दीजिएगा प्लीज। और बहुत सारी चीजें जी बोलिए जो आजाद कुमार ने बताई, बहुत सही बताई, जो मेरी बात को पुख्ता करती है। उन्होंने बताया कि बराबर में तालाब है, और ये वेद प्रकाश जी ने भी बताया, ये केवल इस स्कूल की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर, उत्तर भारत में जितनी भयावह बारिश हुई है, जितनी भयंकर बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति रही है, लगभग 1300 गांव डूबे। तो उसमें आप जो है अपवाद के रूप में एक स्कूल जिसके बराबर में तालाब था, जो तालाब ओवरफ्लो होकर पानी वहां पर आ गया, जिस स्कूल की जो वहां की एसएमसी है, फिर से इको आ गई, थोड़ा ठीक कीजिएगा, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसने वहां पर मेहनत करके वहां से पानी निकालने का काम किया। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आजाद कुमार जी ने पुष्टि की कि पानी निकल गया है, सुबह 7:45 बजे बच्चे वहां पर आ जाएंगे। अब हमने ये तय करना है कि क्या वास्तविक सुधार करना हमारा काम है या तमाशा खड़ा करना काम है, क्योंकि मैं एक अंतिम बात जरूर पूछना चाहता हूँ। एक मिनट दुर्गेश जी, चलिए थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट बारिश हुई, पानी भर गया, मतलब ये पानी निकल गया, लेकिन सबसे शौचालयों की हालत है, वहां पर जो ताले लगे हुए हैं वो तो सिर्फ 1-2 दिन का मामला नहीं है ना। अरे भाई, अपने सवाल दुर्गेश जी, एक तो इको आ रही है, एक आप सुनने से बीच में मुझे मत रोकिए, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद 20 सवाल पूछिए मुझसे, अपने समय पर पूछिए, बात पूरी अर्थ का अनर्थ रोक दीजिए। तो अभी मुझसे पहले जो हमारे बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं,
उन्होंने कहा पानी भर गया है। क्या उस स्कूल से जो कांग्रेस की सरकार के समय जो वहां स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल से हमने मिट्टी उठा दी, जो पानी वहां रह गया। इन्होंने बताया कि शिक्षा का बहुत बड़ा हब हमने सोनीपत में बना दिया था। हम क्या बेंच उखाड़ कर ले गए वहां से, जो वहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग। हम कुछ कर रहे हैं तो बेहतरी कर रहे हैं। और अब आपके सवाल पर तुरंत आता हूं। आपने कहा ताले पे जंग लगी हुई है। एक बार के पानी से पानी जो है ताले पर जंग लग जाती है और 3 से 5 दिन बाद जंग दिखने लग जाती है। किसी साइंटिस्ट को बुलाकर पूछ लेना। लेकिन आपने पूछा ताले क्यों लगे हुए हैं। एसएमसी के लोगों ने जो वहां काम किया और आजाद कुमार स्कूल इंचार्ज ने जो बताया, उन्होंने कहा हमने उस स्कूल को वहां से शिफ्ट कर दिया था। 84 बच्चों को हमने वहां से लेकर नजदीकी स्कूल में ले गए। जब स्कूल शिफ्ट हो गया वहां पर, जब स्कूल फंक्शनल नहीं है तो वहां पर ताले नहीं लगेंगे तो क्या माला हार लगा कर रखे वहां पर? देखिए तमाशा मत खड़ा कीजिए। आपको मैंने साधुवाद किया था, सुप्रीम कोर्ट के लिए आप बताएंगे क्या है हकीकत? एक बार बीच में मत बोलिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अब मैंने बात आपकी पकड़ ली है। देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सरकार के संज्ञान में लेकर आए, लेकिन जबरदस्ती की भाव्य स्थिति बनाना क्या होगा? सारी की सारी अटेंशन उस जगह चली जाएगी जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ स्थितियां कुछ दिन के लिए विषम हुई थी और जहां पर जरूरी एनर्जीज लगनी चाहिए, अटेंशन लगनी चाहिए, वहां से हट जाएंगी। ये कैसी बातें करते हैं आप? ताले पर जंग क्यों लग गया है, ताला क्यों लगा हुआ है, वहां पर पानी क्यों भरा हुआ है, कैसी बातें बात कर रहा हूँ। लाजपत हमारे संवाददाता अभी जुड़े हुए हैं, वो मौके पे ही है, ग्राउंड पर हैं। नहीं आपको नहीं पता आप बताएंगे कितनी भयंकर बारिश हुई है? स्कूल की 8 लाख एकड़ हरियाणा का भर गया। लाजपत आपको मेरी आवाज मिल रही है? पानी से, अरे सुनिए, 8 लाख एकड़ भर गया। कहीं ना कहीं हालात जरूर बिगड़े हैं, लेकिन हालात जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। हेयर वास्टिंग जो बनता है स्कूल के अंदर या सरकारी जितनी भी जगह होती है वहां पर हेयर वास्टिंग होता है, उसमें जो सफाई हो जाए तो वो पानी जमीन में चला जाए। बेमौसमी बारिश से जो पानी खड़ा हुआ उसको स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद अब लगातार जैसे गांव का सहयोग लिया गया, उस पानी को निकाला गया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में जरूर सवाल बनता है, क्योंकि लंबा समय के बाद मीडिया के सामने आने के बाद ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया? इससे पहले ही क्यों नहीं ऐसा किया गया कि सबका धर्म बनता है, अपनी दुकान होती है, अपना व्यापार होता है, कोई भी प्राइवेट संस्था को कह लीजिए, सब ध्यान देते हैं। तो हमारी यही अपील है कि देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है जो कोरोना काल में शिक्षा का हब जो टूटा था, उसको कहीं ना कहीं टूटने ना दिया जाए। शिक्षा के जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे एक अपील जरूर है कि लगातार अपने स्कूल का ध्यान दें। सरकार सारे काम नहीं कर सकती, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि देश पर जो आपदा पड़े किसी भी तरीके की, चाहे मौसम की पड़े या किसी भी तरीके की, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम समय रहते उन चीजों से जागे। अब स्कूल को शिफ्ट करना पड़ा, मजबूरन में शिफ्ट करना पड़ा, ऐसा समय क्यों आया? क्योंकि पहले से ही ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब पानी भरा तो बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा, बिल्डिंग डैमेज। देखिए दुर्गेश जी, मैंने राहुल साहब की बात सुनी, मुझे हंसी आई। मॉडल संस्कृति स्कूल कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये तो 138 स्कूल खट्टर साहब ने अभी बनाए हैं। जब इन्होंने स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया, पानी की बात छोड़ दीजिए, पानी तो हो सकता है बरसात की वजह से स्कूल कांग्रेस से भर गया होगा, पर वो लड़कियां बता रही थी कि भाई टॉयलेट के दरवाजे नहीं, खिड़कियां टूटी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, सांप आ रहे हैं और टॉयलेट गंदे रहते हैं। इसकी जिम्मेदारी फिर मॉडल स्कूल किस बात का है? ये मैं तो ये बात कह रहा, मॉडल संस्कृति स्कूल किस बात का खट्टर साहब ने बनाया? ठीक है, मैं चाहूंगा आपको, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मॉडल सरकार व्यवस्था बनाते, तो बात समझ में आती है, लेकिन जमीन पर आपने तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम रख दिया मॉडल। कमेंट आप अपना दीजिए। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार की जिम्मेदारी है और यहाँ हमारे जो संवाददाता लाजपत जी, उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन वेद प्रकाश जी की जानकारी में दे दूं कि 22 मॉडल स्कूल हुड्डा साहब बना गए थे, उनमें से एक स्कूल है ये, आपकी जानकारी में दे दूं। पहली बात, मुझे नॉलेज नहीं भाई, पूछ लो भैया, एक मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं भैया बताना, ये स्कूल हमारे टाइम में बना था
या मॉडल स्कूल या खट्टर समाज के टाइम में बना था? स्पष्ट करो बात को, बात को स्पष्ट होना चाहिए। बताइए लाजपत जी, ये जो मॉडल स्कूल बना बहुत बहुत है, शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका धन्यवाद, प्रोफेसर विद्रोही जी आपका धन्यवाद, और लाजपत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।